क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 फाइनल, जो भी स्टूडेंट फाइनल में बैठने वाले हैं क्लास 10 वाले, ये क्वेश्चन कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो है नहीं, लेकिन टाइप वही करने की कोशिश किया है और इसमें सेलेक्ट कर दिया है क्वेश्चन को। जब इसमें सेलेक्ट कर दिया है ना मेरे भाई, तो याद रखिएगा कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन ही चुनता है ये क्वेश्चन। क्योंकि अगर एनालिसिस करता है ना 3 साल के प्रीवियस को, जो 3 साल पहले बिहार बोर्ड पूछ चुका है या यूपी बोर्ड पूछ चुका है या मध्य प्रदेश पूछ चुका है ना, उसको देखा जाता है, उसकी छप जाएगा और आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा आप नंबर लाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बना कर जाइए, समझ कर जाइए। समझिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 इक्वल टू 84 है, सर्व अंतर ज्ञात करें। सर्व अंतर कहते किसको है सर? यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पदांतर। तो इसको लिख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो लिख लीजिएगा इस जगह पे, हल पहले लिख लीजिएगा, हल लिखकर चलिएगा। हल लिख लिया तो लिख लेंगे A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। हमें क्या ज्ञात करना है सर? सर्वांतर यानी डी निकालना है। अगर डी आ गया तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा बना कराना है, 3 में 3 नंबर आपको आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, जब भी जैसे कि A5 दे दे तो इसको क्या लिख सकते हैं? A+4D। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अगर चैप्टर पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे, अगर ये 5 रहेगा ना तो A+4D लिख दीजिएगा, अगर ये 6 रहेगा ना A+5D लिख दीजिएगा। बस एक कम करके इस जगह पे लिख दीजिएगा D। A+20D माइनस A+, फिर इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा कि आगे माइनस लगा हुआ है, A+6D। देखिए इस जगह पे 7 है तो A+6D कर लिया, इस जगह पे कैसे तो A+20D यानी 20D कर लिया। इक्वल टू 84 है तो 84 लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे A+20D माइनस A माइनस, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, A -6D। क्यों सर प्लस से माइनस कैसे क्या हो गया? क्योंकि इस जगह पे कुछ ना है तो 1 है, तो 1 इंटू A कीजिएगा तो यही रहेगा, और 1 इंटू 6D कीजिएगा तो प्लस माइनस 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 कर दिया। इस जगह पे जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये माइनस ये प्लस से कट गया, एक कट चुका मेरा। जब एक कट चुका ना तो 20D और -6D चला जाएगा तो 14D आ जाएगा, ताकि 20D में से 6D चला जाएगा तो 14D इक्वल टू 84। तो 84 लिख दिया, तो लिख देंगे इस जगह पे D इक्वल टू 84/14, 14 छक 84, यानी डी का वैल्यू क्या लिखा हुआ है। ये पत्र लिखना है आपको। एक पत्र किस पर लिखना है? आप संगति किस संगति में हैं और उस संगति आपका कैसा है, वो अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन कहां से निकाला है? रीड एंड पास से। देखिएगा 2025 का है ये, और 2025 में ये फाइनल जब एग्जाम में दीजिएगा ना, ये क्वेश्चन डिट्टो छपेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आप बना कर जाइएगा ना तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है, और 10 में 10 नंबर लाना है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कर जाइएगा, कि 10 में 10 नंबर लाने के लिए ये सब पार्ट लिखना पड़ेगा। मेन ऊपर वाला पार्ट होता है, बीच में आप क्या भरिएगा कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा वर्ड लिखिएगा, ऐसा नहीं कि गाली फाली लिख दीजिएगा। अच्छा वर्ड लिखने की कोशिश कीजिएगा, और इस तरीका से लिख करके आप एग्जाम में देकर आइएगा ना तो हिंदी में आप कम से कम 70 से 80% आप ला सकते हैं, अगर कुछ भी ना पढ़े हुए होंगे तो। ऐसा क्वेश्चन करके जाइए। समझिएगा क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है सत्य संगति का महत्व बताते हुए एक पत्र अपने मित्र को लिखें और उत्तर, यानी अपने मित्र को लिखें, यानी आप कैसे संगति में रहे हैं, अपने मित्र के पास अपनी संगति को व्यक्त करते हुए जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपने मित्र के पास पत्र लिखिए। प्रिय मित्र, आप जिस मित्र के पास लिखिएगा प्रिय मित्र, यानी जिस जो नाम रहेगा वो नाम लिख दीजिएगा। प्रेम नमस्ते, यानी सब प्रेम कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, जो आपको कहना है सत श्री अकाल कह सकते हैं, जो आपके दिनचर्या की जिंदगी में कटता होगा। आप जिस जाति धर्म से हैं आप जिस जाति धर्म से हैं, अगर हिंदू हैं तो प्रणाम कीजिए, मुस्लिम हैं तो सलाम कीजिए, अगर आप हैं या फिर आप सिख हैं
तो सत्याकाल करिए। इसी तरीका से आपको लिखना होगा। फिर हाजीपुर, आप जिस जगह से हैं, आप गया से तो गया लिख सकते हैं, आप नवादा है तो नवादा लिख सकते हैं, हाजीपुर है तो हाजीपुर लिख सकते हैं, आप औरंगाबाद से हैं तो औरंगाबाद लिख सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लिख सकते हैं। फिर दिनांक, यानी जो 18 किसी डेट में भी हिंदी का एग्जाम होगा उस डेट दे दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, फिर यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, मैं सकुशल हूं। मैं सकुशल का मतलब मैं खुश हूं। क्लियर। प्रभु से प्रार्थना है कि तुम भी कुशल पूर्वक रहो, यानी हम आपसे कामना कर रहे हैं कि आप भी खुशी खुशी रहें, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीका से कट रहा होगा। तुम्हारे पिताजी ने मुझे पर भरोसा कर एक पत्र भेजा है और दुख के साथ तुम्हारी कुसंगति की चर्चा की है, यह जानकर कि तुम्हारी संगति बुरे लड़कों से हो गई है, बहुत दुख हुआ है। मित्र जीवन में अच्छे मित्र का विलन वरदान होता है। यानी आप जिस भी संगत में रहते हैं, यानी आप जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, बेहतर कर रहा है, तो अगर पढ़ाई की संगत में गए ना तो आप पढ़ने के लिए बेहतर सीख जाइएगा। अगर आप जुए शराब में गए ना तो जुआ शराब सीख जाइएगा। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीने वाले से दोस्ती कीजिएगा ना वो सीख जाइएगा। चोरी करने वाले से दोस्ती कीजिएगा ना तो चोरी करना सीख जाइएगा। लेकिन आपको जिंदगी कौन बेहतर है आप खुद चूज कीजिएगा कि हमारे लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप महत्व दीजिएगा, उसी से आप दोस्ती करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप गलत संगत से पढ़े ना तो आपका कुछ भी ना होने वाला है। गलत संगत से नहीं पढ़े, एक अच्छे संगत को मित्र बनाएं। तुम यहां जानते हो कि समय और ज्वार भट्टा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है कि समय रहते संभलने की आवश्यकता है। यानी अगर समय रहते अगर संभल गए ना तो जिंदगी बहुत बेहतर होगा, अन्यथा जीवन भर लगाओगे। यानी आपको जो बोला जा रहा है, जो आप बुरे संगति में अगर पड़ गए हैं तो आप अच्छे संगति में आने की कोशिश कीजिए। और जो अगर पढ़ाई के स्टूडेंट लाइफ में अगर जी रहे हैं तो उस बहुत बेहतर स्टूडेंट से दोस्ती करें ताकि आप उस संगति को पकड़कर आगे बढ़ सके। अगर आप बढ़िएगा तभी सीख पाइएगा जिंदगी में अच्छी जिंदगी जीना। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में ये लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा तुम्हारा मित्र अनिलेश। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका नाम सुकेश, राहुल, रवि, इरफान, कुछ भी जो भी नाम रहेगा आपको वो इस जगह पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा धनहर नालंदा। आप धनहर से नालंदा से लिख सकते हैं, अब धनहर आप गया से लिख सकते हैं, औरंगाबाद से लिख सकते हैं, पटना से लिख सकते हैं, मुजफ्फरपुर से लिख सकते हैं, छपरा, आरा, ये सबसे लिख सकते हैं। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना उसी जगह का नाम लिखिएगा ताकि बच्चे जो भी टीचर जांचे तो टीचर खुश हो जाए कि वाकई में बच्चा है ये एप्लीकेशन यानी पत्र बहुत बेहतर मित्र के पास लिखा है। जिस स्टूडेंट बहुत बेहतर करना चाहते हैं लगातार मेहनत करें, आपके लिए यही सब आपको जिंदगी बेहतर बनाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ऐसे लिख कर आना है, उसके बाद में अगर मेरे बातों को अगर आप मान रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें 50 बनाना होगा और 50 सब्जेक्टिव होगा जिसमें आप कैलकुलेशन कर ही के बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और एपी का क्वेश्चन है यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का छटा हुआ क्वेश्चन है और छाट के जब भी रीड एंड पास इंक्लूड करता है यानी 80 से 90% क्वेश्चन को समझिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारी नहीं लगेगा। देखिएगा कितना आसान है, खाली एक फार्मूला है उसको आप नोट कीजिएगा। तो एपी इंग्लिश में कहते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एपी जो बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही इसी का फुल फॉर्म ये है। और 1 4 7 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए, यानी 18वां पद क्या होगा। इसका मतलब वे जब भी लगा देना तो समझ जाएगा कि एनवां पद है। लिख लेंगे ए हमारे पास 1 दिया हुआ है और डी कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब पदांतर कहते हैं और पदांतर का मतलब क्या होता है a2 माइनस a1 और a2 माइनस a1 कौन वाला होगा सर, ये होता है a1, ये होता है a2 और ये होता है a3 और ये होता है a4, यानी a1 a2 a3 a4 इस तरीका से। क्लियर। और उसके बाद में क्या करेंगे, a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास 4 है और a1 हमारे पास 1 है, तो ये घटाएंगे तो 3 आएगा। एनवां पद यानी क्या बोल रहा है 18वें पद यानी एन का वैल्यू भी दे चुका है 18, जब भी वो एन का वैल्यू दिया हुआ है। फिर फार्मूला लिख लीजिएगा। फार्मूला क्या है सर, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा फार्मूला और इसी पे पुट कर देंगे क्वेश्चन को।
फिर लिख दीजिएगा ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 है और n-1 n हमारे पास 18 दिया हुआ है और -1 खुद भी है और d हमारे पास 3 आया है। फिर क्या करेंगे 1 प्लस 18 में से 1 चला जाएगा तो 17 इंटू 3, क्योंकि अगर कुछ ना है ना बीच में तो समझिएगा कि इंटू में रहता है यानी गुना में। 1 प्लस 51, जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो 52 आ जाएगा। तो क्या आंसर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ऐसे ना छोड़िएगा, फिर नीचे लिखिएगा अतः लिखिएगा अतः एपी का 18वें पद कितना होगा 52 होगा। लिख दीजिएगा 52 यानी 52 और यही आपका राइट आंसर है। इस तरीका से एग्जाम में पूरी तरीका से इसी तरीका से लिख कर आइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीका से लिखिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी होगा ना तो मेंटेन करने की कोशिश करेगा आपको, क्योंकि इतना क्वालिटी का बच्चा बहुत कम ही स्टूडेंट बना पाते हैं और जो ऐसा क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इतना वैरायटी दे पा रहे हैं, तो आप बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं। इसी तरीका से आपका लगन पूरी बरकरार रखें, आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा ना तो आपका भविष्य भी बेहतर होगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब ऐसे ऐसे बुक को कंप्लीट करके जाएं। अगर लिखा हुआ है बहुपद 3x² - x + -4 के शून्यकों का ज्ञात करें, यानी शून्य ज्ञात करें। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि टाइपिंग हो गया होगा। शून्य ज्ञात करें तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का। अगर तो बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य को निकालना है तो पहले हल लिख देंगे। काहे कि ये क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, ये क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो 2 या 3 नंबर का रहेगा, बस इससे कम नहीं रहेगा, इससे ज्यादा भी नहीं रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी प्रीवियस ईयर को देखते हैं ना तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब है कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है तो अब 5 से 6 साल हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाता है। 3x² - x - 4। अब कुछ नहीं करना है, अब पहले इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता यही होना चाहिए कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल होगा, यानी 4 × 12 और बीच वाला वैसे डिजिट आए, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -x में आए, जब मल्टीपल करें 12 आना चाहिए। क्लियर? तो लिखेंगे 3x² + 3x - 4x - 4। अगर ये कंडीशन कैसे सर देखिएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो 3x में से 4x चला जाएगा तो सिर्फ -1x बचेगा। तो आगे 1 रहे या ना रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए मल्टीपल करेंगे तो -12 आना चाहिए, काहे कि माइनस ये प्लस है तो 4 × 12 माइनस में आना चाहिए। और देखिए मल्टीपल कर रहे हैं तो 12 भी आ जा रहा है, 4 × 12 और प्लस और माइनस आ रहा ना, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और ये पूरा बाहर आ चुका है तो +1 दे दीजिएगा। क्लियर? फिर -4 कॉमन ले लीजिए। अब x, 4 खाली कॉमन लिया है तो x अंदर आ जाएगा और ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 4 बाहर आ चुका है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में आ चुका। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा फिर एक ही डिजिट मिल जाएगा, यानी माइनस मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए माइनस प्लस माइनस। अगर आप पूरा कंडीशन फॉलो कर लिए होंगे तो आपको पूरी तरीका से बेसिक कंप्लीट होगा और ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं आपसे। अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो फिर ये दोनों डिजिट हो गया ना। अब ये दोनों बॉक्स को पहले कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे x + 1 × 3x - 4। अब कह रहा है शून्य को, इसका मतलब है इतना = 0 कर लीजिएगा। जब ऐसा बोलेगा तभी 0 कीजिएगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर लिखेंगे x + 1 = 0 या करके लिखिएगा 3x - 4 = 0। उसके बाद में क्या लिखेंगे, x इधर प्लस में है, अगर हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस होगा, लिख दीजिएगा =-1। और इधर लिखेंगे 3x, इधर माइनस में है, जब राइट में ले जाएंगे तो प्लस में होगा 4। फिर x = 4/3। फिर लास्ट में आंसर नीचे लिखिएगा, आंसर लिखेंगे अतः x = -1 और x = 4/3 यानी 4/3।
और लिख दीजिएगा आंसर। और ये पूरी तरीका से कंप्लीट आंसर है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तो 3 में 3 नंबर मिलेगा और पूरी तरीका से आसान भी क्वेश्चन है। आपको बना के इसी तरीका से आना है और पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश करना है, क्योंकि आप 60 प्लस जाइएगा तभी आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बन जाएगा। तो क्या पता लिखेंगे हम, लिखिएगा हल हल d इक्वल टू 0 रहे तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। तो लिख दीजिएगा मूल वास्तविक और समान होगा, समान होगा। क्लियर? अब इतना लिख लिया, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लिखना है। फिर बी स्क्वायर है सर, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि फर्स्ट ए होता है, सेकंड बी होता है, थर्ड सी हो जाता है। तो बी हमारे पास कितना है, -7 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। 4 है तो 4 ले लीजिए, ए हमारे पास 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, सी हमारे पास 6 है यानी 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। और इसका यूज करेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम फॉर्मूला बता दिया कि अगर इसमें के रह जाता ना तो ये काम आ जाता। इसमें के नहीं है तो सिर्फ इसको ही सोल्व कीजिएगा। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट अलग से बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा। आप डायरेक्ट अगर बोल देगा कि मूल वास्तविक और समान है, तो अगर 0 रह गया तो मूल वास्तविक और समान होगी, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। अब 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीका से बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो लिखेंगे बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, कहें कि माइनस स्क्वायर पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस 4 दूनी 8 और 8 छके 48 यानी घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक हमारा 1 आ गया। तो लिख देंगे क्योंकि अतः डी इक्वल टू 1 और यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी फाइंड यही करना था। लेकिन ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दे दिया और ये आपको 2 नंबर बनाने के लिए दे दिया। तो 2 कॉन्सेप्ट भी बताया। ऐसे क्वेश्चन समझे रहिएगा, सीखे रहिएगा तो क्वेश्चन खुद आसान होता है और बेहतर नंबर लाने के लिए आप क्षमता रखते हैं। आप में वो दम है, जब आप मेहनत कीजिएगा तो खुद महसूस कीजिएगा कि हाँ वाकई में मेहनत किया और बेहतर एग्जाम भी किया। तो इस तरीका से मेहनत ऐसे क्वेश्चन करके जाइए ताकि एग्जाम आपका बेहतर जाए। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन को देख कर जाइए, जब हम क्वेश्चन ऐसे सब बनाकर भेजेंगे ना, आपको ऐसा क्वेश्चन एडजेक्ट क्वेश्चन आपको सवाल में देखने को मिलेगा ना, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में तो समझिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए होता है। ये 2 फॉर्मूला था, ये 2 पहले फॉर्मूला लिखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई बी। सर ये हो गया, सोल्व नहीं हुआ, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे ना, आपको पता होना चाहिए कि ये होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस खुद भी है और ये माइनस यहां भी है, तो -4 और माइनस बी बाई ए यानी नीचे 4 है, तो आप लिख दीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, कट कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए होता है, तो सी हमारे पास 1 है और ए हमारे पास से 4 है, तो 1/4 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करनी है, कि मान तो इसका ज्ञात करना है सर, तो लिखा हुआ है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। अब इसको ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 3 से 4 नंबर 100% रहेगा, लेकिन 3 नंबर है, कम है, सिर्फ समझ का ही खेल है, क्वेश्चन आसान है। कैसे बनाएंगे देखिएगा इसको। पहले हम क्या करेंगे ना, एलसीएम लेंगे, तो पहले एलसीएम ले लीजिए। पहले एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, पहले एलसीएम लेने का काम करेंगे। आपको पता है कि बीटा है, अब अल्फा से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीटा का अल्फा से मल्टीपल कर रहे हैं तो अल्फा बीटा हो जा रहा है, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीपल करें यानी गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बीच में दे दीजिएगा। अब इधर अल्फा इधर बीटा है, जब मल्टीपल किया तो इधर बीटा स्क्वायर हो जाएगा,
बस इसको इतना, जो जिसको समझ में आ गया होगा वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप समझिएगा कि जब भी ऐसा रहे तो ये a स्क्वायर हो जाता है, ये b स्क्वायर हो जाता है, और इस तरीका से आपको एडजस्ट रख देना। लास्ट पोजीशन बता रहे हैं आपको। आज जिसको समझ में आ रहा है वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, फुल बात जरूर करने की कोशिश करें। फिर क्या करेंगे हम, आपको पता है कि इसको कैसे तोड़ेंगे सर, हम बताए हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और -2 अल्फा बीटा करेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो यही आएगा और एक प्लस में आएगा, तो -2ab -2 अल्फा बीटा और +2 अल्फा बीटा कट जाएगा, तो फिर यही मिल जाएगा। तो पहले ऐसे करना सीखिए। यही मैं बोला कि कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर दे दीजिए। अब 1 है और -2 अल्फा बीटा, -2 और अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा 1/4 यानी 1/2 1/4 है। बाई नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 नीचे फिर भी दीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला यूज किए हैं, जो एडजस्ट फॉर्मूला रखा हुआ है, उस पर खाली मान को पुट यानी मान को सिर्फ उसमें एडजस्ट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4 यानी 1/2, नीचे क्या लिखिएगा 1/4, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 1/4, फिर लिखेंगे 1/2 बाई 1/4। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ मत कीजिएगा, 1/2 आपको ऐसे ले जाएंगे ना, ऐसे उठा करके इस जगह पे, तो डिवाइड में जाएगा। जब हम इसको पलट देंगे ना तो 4/1 हो जाएगा और 2 से 2 2 दूनी 4 यानी हमारा राइट आंसर 2 आया। लिख देंगे अतः आंसर 2 लिख करके आंसर दे दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। अगर लिखना होगा तो ये लिख दीजिएगा, न तो आप ऐसे लिख करके छोड़ दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। 3 में एक रत्ती भर भी 0.0001% भी नंबर नहीं काटेगा। ये परफेक्ट आंसर दिया है और परफेक्ट एग्जामिनर आपको नंबर भी देगा। इस तरीका से बनाना है, और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर कॉन्सेप्ट है ना तो ये सब क्वेश्चन आसान होता है। तो ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि एक तरफ रूट में है और एक तरफ बिना रूट का है, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि एक तरफ रूट से जब रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ता है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो सर अब रूट को हटाइएगा तो इस पर स्क्वायर देना है, हाँ इस पे स्क्वायर यानी होल स्क्वायर कीजिएगा। तो लिखिएगा 13 - x स्क्वायर इक्वल टू, जब रूट हटा रहे हैं ना तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, x + 5 का इस पे होल स्क्वायर कर दीजिए। ये रूट क्या हुआ, ये रूट ही तो हटा जो इस पे स्क्वायर लग गया। क्लियर, आप करके इस पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। तो लिखेंगे a² + b² + 2ab, वही फॉर्मूला पे इसको तोड़ देना है। लिख देंगे 13 - x स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे a² यानी a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a² + b² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 5 है। बस यही फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आ रहा होगा तो खुद ब खुद बन जा रहा होगा क्वेश्चन, नहीं आ रहा है तो समझिए। फिर क्या करेंगे ना, इस जगह पे लिखेंगे 13 - x स्क्वायर इक्वल टू, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 1 हो जाएगा। क्लियर, अब स्क्वायर कर दिया, अब कुछ नहीं करना है। अब देखना है ना, x वाला को x तरफ भेज देना है, तो कैसे भेजेंगे सर, देखिएगा इधर, अब x स्क्वायर है इधर, तो लिखेंगे 13 - x स्क्वायर, इधर प्लस में इधर लेकर आइए माइनस में हो जाएगा, x स्क्वायर इधर प्लस में इधर लेकर आइए माइनस में हो जाएगा 25, इधर प्लस में इधर लेकर आइए -10, कुछ नहीं उधर बचा तो सर 0 दे देना है। बस इतना ही काम हमें करना है। फिर क्या करेंगे, फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब -x स्क्वायर -2x स्क्वायर करना है, तो लिख दीजिएगा -2x स्क्वायर, इसको लिख लीजिए 10x और इसको घटाइएगा तो -12x इक्वल टू 0। अब x क्या कीजिएगा ना, -2x को कॉमन ले लीजिए। क्यों ले रहे हैं सर, काहे कि क्वेश्चन आसान हो सके। 2x को कॉमन लिया तो सिर्फ x स्क्वायर हो गया, जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर सब प्लस हो जाएगा। अब 2 कॉमन लिया है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5x और यहाँ +6 इक्वल टू 0। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे, लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 बाई -2।
अब डिवाइड 0 से कीजिएगा तो 0 ही आएगा, या 0 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा। तो आप इस जगह पे नोट कीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जितना कर लीजिए, क्योंकि हम आप स्पेस लेना चाह रहे हैं, यानी इस जगह पे स्पेस दे करके बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको उतार लीजिए। क्या आएगा इस जगह पे, पूरा 0 कर लीजिएगा। तो देखिएगा इस जगह पे आगे, तो लिखेंगे हम इस जगह पे एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे ना, इसका कोई काम ना रहा तो सीधे हम इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, यानी गुणनखंड कर लेंगे। इसको ऐसा तोड़ें कि मल्टीपल करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5x आए। तो हम 3 और 2 में इसको तोड़ दे रहे हैं। तो लिख देंगे जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू यानी बराबर 0। अब क्या करेंगे ना, अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, x कॉमा लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और इधर 3 कॉमा लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को एक जगह कर लेंगे, तो x प्लस 2 और इस जगह को एक कर, इसको भी यानी x और प्लस 3 है तो x प्लस 3 कर लेंगे इक्वल टू 0। फिर पता है कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ना, इधर प्लस में है, जब 0 को उधर में ले जाएंगे तो माइनस में देंगे, तो लिख देंगे x इक्वल टू -2 और या x इक्वल टू -3, यहां या दे देंगे। फिर लिख देंगे अतः x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। इस तरीका से मैथ बनाया जाता है। एग्जाम में कितना नंबर का आएगा सर, ये क्वेश्चन 4 नंबर का था और 4 नंबर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। इस पे सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, और फिर कैलकुलेशन आना चाहिए, और ये गुणनखंड आना चाहिए, और ये आंसर अपने आप आ गया। क्योंकि ये सब क्वेश्चन समझे रहेगा ना तो क्वेश्चन खुद ब खुद आसान हो जाता है, इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। कैलकुलेशन जिसके पास है वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, जिसके पास कैलकुलेशन नहीं है कैलकुलेशन सीख कर जाइए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 4 में 4 नंबर पूरा मिले। और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 100 में 90% सब क्वेश्चन लड़ने की संभावना ज्यादा रहता है, तभी तो ये बुक सेलेक्ट करके आपको ये बुक दिया है, ताकि बच्चे बेहतर तरीका से प्रिपरेशन करके जाए, ताकि एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर आए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप पूरा नंबर तभी ला सकते हैं जब आप कुछ बेहतर पढ़े रहिएगा, तो समझिएगा इसको। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, हल लिख लीजिएगा पहले, हल द्विघात समीकरण। कैसे द्विघात समीकरण लिख करके लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा दिया रहता ना तो आप आसानी से बना देते, लेकिन क्या किया है ना कि घुमा दिया है, bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 कर दिया। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझने की कोशिश करना है। तो आपको पता है कि जब भी विवेचक ज्ञात करना यानी विवेचक निकालना रहे तो आपको पता है एक फॉर्मूला, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है। तो सर आपको पता होना चाहिए कि b कौन होता है। आपको पता है कि इस जगह पे a होता है, ये b होता है, और इस जगह पे c होता है। जो जो उसी जगह पे रख लेंगे इसको, यानी b की जगह पर a दे चुका है तो a का स्क्वायर कर लीजिए, और -4 लिख लीजिए। ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास बी लिखा हुआ है, ए हमारे पास बी, और सी की जगह पर सी ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है, डी इक्वल टू लिख के चलिएगा, डी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4bc, यही सर आंसर है, यही आंसर है। आपको ये 2 नंबर का रहेगा, बच्चे को घुमाने की कोशिश करेगा, घूमना नहीं है, सही आंसर देना है, लास्ट में लिख लेना है। क्योंकि अतः d इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4bc, काहे कि फॉर्मूला तोड़कर बनाया गया है। जब फॉर्मूला तोड़कर बनाया गया है तो आप ऐसे क्वेश्चन को समझ कर जाएं, क्योंकि अगर समझ कर जाइएगा तो ये क्वेश्चन चुटकियों में बन गया और नंबर भी 2 नंबर मिल गया। तो इस तरीका से बनाकर जाना है और बेहतर नंबर लेकर आना। क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा और मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले गुना हो जाता है, तो देखिए
लास्ट इंटू फर्स्ट। अगर आगे कुछ नहीं है सर डिजिट तो क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं है तो 1 है, आगे कुछ डिजिट रह सकता है लेकिन आप ऐसे समझिए कि कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, कहे कि कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट नहीं बना रहेगा, अगर आगे डिजिट दे देगा आप अलबला जाइएगा कि कैसे बनाया जा सकता है। अलबलाना नहीं है, सिर्फ समझने का फेरा। अगर समझ गए एक बार ना तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर क्या करेंगे, जेड स्क्वायर लिख दीजिएगा, जेड स्क्वायर माइनस, अब 8 को ऐसे भागों में तोड़िए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2z आए, और गुना करें तो कितना आए, -8 आए, मल्टीपल करें तो क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं 4z प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। ये फैक्टर हो गया। हाँ, ये गुणनखंड हो चुका है, टूट चुका है, जिस फॉर्म में लाना चाहिए। फिर कॉमन लेना आना चाहिए, फिर कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या ले लेंगे, जेड ले लेंगे, तो जेड माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस 4 इक्वल टू 0 एज इट इज लिख लेंगे। और ये भी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एक बॉक्स में जो इसको ब्रैकेट का है ना, यानी जब भी पहला बॉक्स में आएगा, अगर दोनों बॉक्स अगर इक्वल हो रहा है यानी सेम होगा ना, तो समझ जाइएगा कि हम फैक्टर यानी गुणनखंड सही किया है। अब ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस 4 इंटू ये जेड और ये प्लस 2 साथ में आ जाएगा, जेड प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिएगा। फिर सिर्फ हल करने कह रहा है, इसलिए हम सिर्फ हल करना है और कुछ मत करना है। फिर क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा इस जगह पे जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, जेड इसको लिखिएगा जेड माइनस 4 इक्वल टू यानी बराबर 0, या याद दे दीजिएगा बीच में जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर क्या कीजिएगा, फिर लिख लेंगे जेड अगर लेफ्ट में माइनस में है, जब हम बराबर के उधर करेंगे ना तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख देंगे +4। फिर याद दे दीजिएगा, या जेड इक्वल टू इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 इक्वल टू -2। फिर आंसर कैसे दीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा अतः, लिखिएगा अतः जेड इक्वल टू, अतः जेड इक्वल टू 4 यानी जेड इक्वल टू 4, और याद दे दीजिएगा या जेड इक्वल टू -2, और यही लास्ट में लिख दीजिएगा आंसर। ये कितना नंबर का रहेगा, ये क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए रहिएगा ना तो परफेक्ट समझ में आएगा एग्जामिनर को, और आपको अगर कुछ कमी लग रहा है नंबर में तो जरूर प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा, जरूर कुछ ज्यादा नंबर दे करके आपको बेहतर नंबर लाने से मजबूर जरूर कर देगा, जब ऐसे से क्वेश्चन बनाकर जाइएगा तब। ये क्वेश्चन हो चुका फर्स्ट समाप्त। अब सेकंड का बनाएंगे। ये क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया, अगर ये जिसको खुद से सोल्व किए होंगे तो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, अगर खुद से सोल्व नहीं हुआ तो सीखिए। सर लिखिएगा, हल पहले लिख लीजिए, हल लिख करके क्या कीजिएगा ना, फिर देखिए आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लग रहा है कुछ फॉर्मूला पे है। हाँ, ये फॉर्मूला पे है। कौन फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यही दो फॉर्मूला पर है। तो लिखिएगा, ये तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्यों सर, अब ये दोनों को एक साथ पहले लिख कर कैलकुलेट करते नहीं, कहे कि आपको सिर्फ हल करना है। इक्वल टू कितना है, यानी बराबर 20 दिया हुआ है, 20 लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे हम, फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, तो 4 4 16, कहे कि स्क्वायर है और रूट नहीं है, तो ये यानी 2 बार देखिए 2 पावर है ना, तो 2 बार मल्टीपल कीजिए तो कितना आएगा, 4 4 16, यही 16 लिख दिया, इक्वल टू 20 है। क्लियर। फिर क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रहेगा, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ दीजिए, स्क्वायर इधर माइनस में है, जब बराबर के उधर में ले जाएगा ना, यानी राइट में ले जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा। तो लिखिएगा 20 प्लस 16, अब क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और 20 36 हो जाएगा, इक्वल टू कर दीजिएगा। फिर स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर हटता है तो उधर जब भी स्क्वायर हटाएंगे उधर कुछ भी डिजिट रहे उस पर रूट चढ़ा देना है बस। तो इक्वल टू कीजिएगा रूट अंडर 36। अब ये जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट अंडर में जाता है तो प्लस माइनस दोनों निशान रहेगा, तो लिख दीजिएगा प्लस और माइनस दोनों। तो फिर क्या लिखना है एक्स इक्वल टू 6 लिख दीजिएगा, प्लस माइनस 2। अब आंसर कैसे देना है, राइट में, राइट आंसर इस तरीका से देना है, लिखिएगा
अतः x इक्वल टू 6 और या लिखेगा या, क्यों सर, और x इक्वल टू -6, काहे कि माइनस प्लस दोनों है, तो पहले में प्लस में लेना है, सेकंड में माइनस में लेना है, और यही आपका परफेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है, तो इस तरीका से बनाना सीखिए। ये क्वेश्चन जरूर भारी लग रहा होगा स्टूडेंट को, और जो कैलकुलेटिव होगा ना स्टूडेंट पट से बना दीजिए होगा, लेकिन जो नहीं सीखे हैं वो सीख कर जाइए। दोनों के लिए क्वेश्चन है, जो अगर स्पीड में बनाना चाहते हैं वो भी स्पीड, वीडियो स्पीड कर लीजिए, स्पीड चल जाएगा। और जो बच्चे कुछ भी ना समझ में आ रहा है तो धीरे वीडियो देखिए, 1 से 2 बार बनाने की कोशिश कीजिए। अगर एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, काहे कि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको हम बना कर दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बना कर जाइएगा तो नंबर जरूर बेहतर आएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और ये हमारी मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन क्वेश्चन समझ में आता है, कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसको आप कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन भी हम सिलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति क्वेश्चन। तो देखिए फिर लिखा हुआ साइन 60 वैल्यू यानी साइन 60 डिग्री इंटू, अगर बीच में कुछ भी ना रहे तो समझ जाएगा कि गुना में है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री। तो क्या करेंगे सर, इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। हल लिख लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो हल लिख कर आगे चलिएगा। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 लिख लेंगे, और इंटू कॉस 30 का वैल्यू, जो साइन 60 का वैल्यू, जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है। तो लिख दीजिएगा ये √3/2, ये भी उतना ही वैल्यू होगा, कहे कि इसका ये दोनों का अपोजिट हो जाता है, नहीं रिवर्स हो जाता है बस। फिर प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिए। फिर साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 यानी 1/2 इंटू कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 ही होता है, तो लिख दीजिएगा 1/2। क्लियर? अब क्या कीजिएगा ना, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। कैसे सर? क्योंकि हम आपको इससे पिछले वाला वीडियो में बताया है कि किसी पर भी अगर रूट पे स्क्वायर रहे तो रूट कट जाता है। अगर वही डिजिट को वही डिजिट से मल्टीपल करते हैं तो रूट आपस में खुद ब खुद कट हो जाते हैं। क्यों कट हो जाते हैं? क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जाकर देखें। √3 इंटू √3 3 लिख देंगे, लेकिन इस पे रूट नहीं है तो 2 2 जा यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर? बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 1 इंटू 1, 1 से गुना 1 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 लिख दीजिएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे ना, अब नीचे का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए पहले, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही हो जाता है, और 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 यानी 3 1 4, 4/4 हो गया, यानी 4 और 4 को जब भागा दे देंगे ना तो 4 एकम 4, आपका राइट आंसर 1 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इस तरीका से देना है। अब लास्ट में कैसे लिखेंगे सर? लास्ट में ऐसे लिखना है, एग्जाम जो बेहतर टॉपर होता है ना इस तरीका से लिखता है। अतः लिखिएगा, चूंकि अतः 1, और यही आप डायरेक्ट नीचे आंसर दे दीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 में 2 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं, पहले इसकी स्क्रीनशॉट कीजिएगा, काहे कि हम इसको मिटा देंगे। इसकी स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो क्या करेंगे ना, तो 2 इंटू कर देंगे, 2 गुना tan, यानी tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और 1 इस पे स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर कर दीजिए। बस इतना ही करना है। फिर बीच में क्या चीज है, बीच में है cos 60 डिग्री यानी cos 60 का वैल्यू, अभी बताया था cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, जो साइन 30 का वैल्यू होता है ना वही cos 60 का वैल्यू होता है। प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना, कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब क्या करना है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करने पर फोकस करना है। कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा समझिएगा, 2 इंटू और 1, किसी भी डिजिट को अगर स्क्वायर करेंगे ना, 1 का स्क्वायर या पावर कितनों दे देना, 1 ही रहने वाला है। तो 2 गुने 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 1/2 दे दीजिए, प्लस इस पे स्क्वायर है ना तो ये स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ रूट यानी रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट में नहीं है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, पिछला वीडियो देखिएगा तो पूरा साफ हो जाएगा आपका।
कॉन्सेंट, फिर लिख लेंगे। अब देखिए 2 इंटू 2 कर लीजिए, काहे 2 इंटू 2 और 1/2 प्लस 3/4। सिर्फ खींच रहे हैं इसलिए ना कि आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे तुरंत तुरंत बन जाता, आप दिमागी में सोच सकते थे, लेकिन आपको बनाना होगा ना एग्जाम में। फिर क्या करेंगे, आप एलसीएम लीजिएगा, 2 4 का एलसीएम 2 4 1 का एलसीएम 4 हो जाता है। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, उसके बाद में आप कीजिएगा 1 का कितना और पढ़ेगी 4 आएगा, 1 का 4 और पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 दूनी 8, क्लियर। प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिए। 2 का कितना और पढ़ेगी 4 आएगा, 2 बार 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। प्लस 4 का कितना और पढ़ेगी 4 आएगा, यानी 1 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी 8 5 13 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 13/4, यही आपका राइट आंसर। ऐसा ही दे देना है। हाँ, अब लास्ट में लिखना है वो सुन, क्योंकि अतः आया है 13/4 और यही कंप्लीट आंसर है। कुछ मत कीजिएगा, यही आंसर देकर छोड़ दीजिएगा और ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये 2 में 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा अगर इस तरीका से आप बना देते हैं तो यही क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरा करके जाइए। अगर करके जाइएगा तो बेहतर नंबर जरूर आएगा आपका। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लिख दीजिएगा हल कर रहे हैं। जब हल से चलना स्टार्ट कीजिएगा ना तो लिखा हुआ है 7 tan थीटा इक्वल टू 8, तो आप सीधे लिखिएगा tan थीटा इक्वल टू 8/7, क्योंकि अगर इधर मल्टीपल में है यानी गुना में है तो इसके नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी भागा में हो जाएगा। क्लियर। जब भागे में हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको पाइथागोरस फार्मूला आपको याद होगा, या कल आपको फार्मूला याद होगा, अगर कैलकुलेशन करना आता होगा तो ये क्वेश्चन आसान है। नहीं आ रहा है तो समझिए कैसे। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर कहने का मतलब यानी कर्ण का स्क्वायर, p स्क्वायर का मतलब b मतलब यानी लंब का स्क्वायर, और b स्क्वायर का मतलब आधार का स्क्वायर। समझ में आ गया। टेन थीटा का फार्मूला होता है यानी लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटा आधार, यानी p बाई b। स्क्वायर करके रूट चढ़ा देंगे बस। फिर लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। जब स्क्वायर है ना, स्क्वायर अभी चलिए, जब स्क्वायर हटाइएगा ना तो रूट चढ़ा दीजिएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 4 13, 13 के 3, बाकी हाथ में 1 बचा है, तो 6 4 10 1 11, 113 रूट में है। तो सर इसको रूट में निकाला जा सकता है, जो रूट से लिख लेगा उसी को निकालेगा, जो नहीं लिख लेगा उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका रूट नहीं लिख लेगा तो नए पॉइंट में तो नहीं निकालेंगे। जब ये देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी ऐसा सेलेक्ट करके दे देगा। अब किसी पर भी अगर रूट पे अगर हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं, जैसे कि माना कि अगर रूट का स्क्वायर कर देते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्योंकि रूट का पावर हाफ होता है। देखिए रूट पे पावर हाफ, यानी जो रूट लगा हुआ ना इसका मतलब है कि 2 पे पावर हाफ है, ये इक्वल हो गया। और इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, सोल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको पता हो कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब किसी पे पावर, किसी भी डिजिट के पावर हाफ हो जाता है। क्लियर। और उस पे स्क्वायर था तो ये स्क्वायर दे दिया, ये रूट का मतलब ये हाफ हो गया। फिर क्या करेंगे 2 1/2, जब ये गुना में है तो गुना कर दीजिए, और आपको पता है कि गुना में कट जाता है तो 2 पावर 1, इसका मतलब आपका राइट आंसर 2 आएगा। यानी किसी पर भी पावर किसी भी डिजिट में अगर रूट लगा रहे और उस पे स्क्वायर कर दिया तो रूट खुद कट जाएगा और डिजिट जो अंदर वाला रहेगा वही आ जाएगा। जैसे में सर देखिए 2 यहाँ 2 आएगी, अगर ये स्क्वायर है तब ऐसा होगा, नहीं है तो एज इट इज वही डिजिट रह जाएगा। क्लियर। सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको कौन फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर यूज कीजिएगा ना तो जल्दी बनेगा। ये 2 नंबर का इसी तरीके से बनाया जाता है। 5 क्या करेंगे सर, देखिए a प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का साइन स्क्वायर का थीटा, ठीक ना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। फिर देखिएगा इस जगह पे प्लस है, इस जगह पे माइनस है, इसको भी कर देंगे a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो भी इस जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस लिख दिया। अगर कुछ भी रहता यानी साइन थीटा रहता तो साइन थीटा लिख देते हैं, सेक थीटा रहता तो सेक थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा रहता तो टेन थीटा लिख देते हैं। जो रहेगा उसमें एडजेक्ट यही वैल्यू मान लेना है, ये फार्मूला। और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कुछ भी रहता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे, तो चलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब है पी वाई एच का होल स्क्वायर करेंगे। पहले फार्मूला लिख लेंगे
पी वाई एच का होल स्क्वायर कर देंगे बाई नीचे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है यानी बी वाई यानी आधार बाई कर्ण यानी एच बाई बी वाई एच का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए का है कि इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर तो ये फॉर्मूला है तो स्क्वायर लेकर चलना है क्लियर। फिर क्या करेंगे ना पास देखिए पी हमारे पास 8 है तो 8 लिख दीजिए और एच हमारे पास कितना आया है 130 यानी 113 रूट में आया है तो 113 को रूट में कर लीजिए। उसके बाद में क्या कीजिएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए बाई एज इट इज इसको भी छाप दीजिए और बी हमारे पास क्या है बी हमारे पास 7 है तो देखिए इस जगह पे बी है तो 7 लिख दीजिएगा 7 बाई 100√13 का स्क्वायर। ठीक है इसको देख के चलिएगा एकदम बढ़िया से ध्यान से अगर एक बार दिमाग में अट गया ना तो ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछा बहुत बार पूछा है ऐसे पूछने की संभावना ज्यादा रहता है क्या है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछता है वो एग्जाम में बनाया जाता है उस टाइप को हम बना दे रहे हैं क्योंकि हम भी प्रिपेयर एग्जाम दे चुके हैं और बेहतर नंबर लाए हैं आप भी बेहतर नंबर ला सकते हैं। फिर क्या करेंगे अब इसको रूट में है और इसका स्क्वायर यानी 130 ही रह जाएगा तो लिख देंगे 1 माइनस 88 64 सर इसका भी स्क्वायर करेंगे नहीं कहे कि रूट कटेगा स्क्वायर से तो 113 हो जाएगा 113 बाई 113 1 माइनस इसको भी करेंगे 749 बाई 113 फिर क्या करेंगे फिर करेंगे अब एलसीएम ले लेंगे तो 113 एलसीएम इसके नीचे 1 है तो 113 बार पढ़ना पड़ेगा 1 का तो 113 ले लिया माइनस 64 बाई तो ये नीचे तो रह जाएगा ना 130 बाई अब इसका एलसीएम लेंगे तो 113 ये भी हो जाएगा माइनस 49 का इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ बाई 113 से 113 कट गया अब क्या आ जाएगा आंसर 113 में से 64 चला जाएगा तो 49 आ जाएगा काहे कि 13 में से 4 जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा 4 उसके बाद में नीचे कहा आ जाएगा 6 से 9 जाएगा 4 और 10 में से 6 जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 और यही आपका कंप्लीट आंसर है। इसी तरीका से एग्जाम बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ऐसा ही बनाना है कुछ भी इसमें उल्टा सीधा नहीं करना है इना की लाइन इधर दे रहे हैं और लाइन उधर काट दिया तो ऐसे गलत कर दे एग्जामिनर को इसी तरीका से बना कर दीजिएगा और लास्ट में लिखिएगा अतः आंसर इस तरीका से लिखिएगा अतः कर करके लिख दीजिएगा 49/64 और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो इस तरीका से देख लीजिए कि कैसे आपको लिख कर लास्ट में आना है बस कुछ मत कीजिएगा ऐसे ही लिख करके लास्ट में आइएगा और आपका बेहतर नंबर इसी टाइप का आएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर 2 से 3 नंबर देता है और बार बार इसको पूछता है तो रिपीटेड क्वेश्चन यानी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल को कैसे बनाया जा सकता है इस समझ के क्वेश्चन जा सकते हैं। अगर पूरी तरीके से सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका मतलब पहले क्वेश्चन उतारा जाता है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा क्लियर। अब क्या करेंगे सर अब हम करेंगे प्रमेयीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन क्लियर। cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा कुछ मत कीजिएगा यही को आप जितना करना है तोड़ मरोड़ इसी को कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा सेम है सर तो दोनों को होल स्क्वायर कर लेंगे। क्यों क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 का स्क्वायर है तभी ना करते हैं 2 × 2 जब ये दोनों गुना में सेम है तो क्या हम ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ना और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं तो उसी तरीका से इसको भी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। एकदम शार्प दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। फिर लिखेंगे हम नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा क्लियर। काहे कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तब लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो हाँ सर ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो नीचे क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा क्लियर sin स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिएगा अब दोनों को एक बार ब्रैकेट कर लें क्यों सर समझिएगा इस जगह पे तो लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर दोनों पे एक ही बार कर लिए क्यों कर लिए सर
क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, अगर पूरे भी किया, जब इस ब्रैकेट को उठाएंगे ना तो एज इट इज यही मिल जाएगा। तो इस तरीका से आप समझिएगा एक बार। फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सर आप इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, समझिएगा, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो यही मिलेगा ना, क्योंकि साइन थीटा और साइन थीटा एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, और जब दोनों के नीचे सेम डिजिट है तो ऊपर वाला भी सेम रह जाएगा। तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। माइनस साइन थीटा कब होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो लिख दीजिएगा 1 कोसेक थीटा, और इसको क्या लिखिएगा, साइन कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे कॉट थीटा लिख करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और यही आपका आरके से, और यही आपको आंसर आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन कर जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में जान नहीं होता है, जो बच्चे बनाए रहते हैं ना, ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो लिख देंगे एच एस इक्वल टू आर एच एस, लिख दीजिएगा। अतः प्रूव लिखिएगा या सिद्ध लिख दीजिएगा, सिद्ध, और यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। और इसी तरीका से आपको बना कराना है। अगर सीख रहे होंगे तो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, नहीं सीख रहे हैं तो सीखने की कोशिश कीजिए, भागे नहीं, डरिए नहीं, डटे रहिए। एग्जाम में अगर बैठना, बेहतर नंबर लाना है तो अगर ये सब क्वेश्चन समझाने में अगर हम सक्षम हो रहे होंगे, जो मेरे स्टूडेंट पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर मेहनत कर रहे होंगे, आपका नंबर बहुत बेहतर आने वाला है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। LHS का फुल फॉर्म सर लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। फिर लिख लेंगे इस जगह पे LHS जैसे ही लिखते हैं ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले क्वेश्चन ही उतार दिया जाता है लेफ्ट वाला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्लियर। अब कॉट स्क्वायर हमको लाना है, कॉट है ना, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, आप टेन को छेड़छाड़ कीजिए, काहे कि हमको कॉट में कन्वर्ट करना है। आरएचएस आएगा तभी कॉट स्क्वायर अगर आ गया तभी आपका प्रूव होगा, न तो आप ये ना था प्रूव नहीं होगा। तो लिखिएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर आई 1 प्लस, आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो टेन थीटा है ना, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे सर, आप नीचे वालों को एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई, अब एलसीएम लेंगे ना तो कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिएगा ए बाई, अब इस जगह पे कुछ ना है तो 1 है, तो 1 से कॉट स्क्वायर ए से मल्टीपल करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए लिखिएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख दीजिएगा। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि कॉट स्क्वायर ये दोनों सेम है सर, कैसे, कहे कि 1 इधर है सर, आप कर लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये दोनों को जब तो इधर ले जाएंगे ना तो गुना में हो जाएगा, और गुना में कैसे कीजिएगा समझिएगा, लिखिएगा कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर 1 इधर था, आप 1 इधर कैसे दे देंगे मेरे बाबू, 2 प्लस 3 करें चाहे 3 प्लस 2 करें, क्या आंसर में कुछ भी डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा। तो ये सब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर जो कट रहा है उसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गया, हमारे पास क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए आ गया, क्लियर। जब ये आ गया है ना तो ये आपको आरएचएस आ गया। लास्ट में कैसे लिखना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख देना है। अतः प्रूव्ड, ये प्रूव करके छोड़ देना है, 3 नंबर प्राप्त कर लेना है, और इसी तरीका से बनाकर ये क्वेश्चन को आना है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आप जा करके क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ये क्वेश्चन मिल रहा है, समझ जाइएगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन बाकी में है। जिस स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है बहुत 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 बेहतर करने वाले हैं, और जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है ये कोशिश करें ना कि सिर्फ बेसिक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं बेसिक है तो ये सब क्वेश्चन को 2-4 बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है। आप बेसिक अभी नहीं ले सकते, अभी रिवीजन का समय है। पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो 2-4-10 बार बनाइए, एक एक क्वेश्चन को जाके सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब देखने को मिलेगा तो पूरा नंबर आने का संभावना आपको भी बनता है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।